नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे 12वीं के बाद क्या, यानी आप 12वीं का एग्ज़ाम इस समय दे रहे हैं, मार्च चल रहा है और इसके बाद अब अगले पड़ाव में आपको जाना है, अब अगली हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। तो अब यहाँ से कैरियर ओरिएंटेड कोर्सेज़ का सिलेक्शन करना होता है, और या आप भीड़ में ही शामिल रहना चाहते हैं या भीड़ से अलग होना चाहते हैं, तो ये आपके लिए खास वीडियो है। जिनके इकोनॉमिकली कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं हैं, जो बहुत ज़्यादा लाखों लाख रुपए नहीं खर्च कर सकते, उनके लिए ये विशेषकर एक वीडियो है जो आप देखेंगे तो इसमें से गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए कुछ बेनिफिशियरी जो कोर्सेज़ हैं इंटर के बाद, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक मेडिकल जो है टर्म्स में जो कोर्स है बीएससी नर्सिंग का। इसमें आप लोग कुछ लोग कह सकते हैं कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं, लाखों रुपए लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गवर्नमेंट्स हैं जिनकी 200-250 रुपये और 500 रुपये भी फीस है। तो आइए, तो यानी अगर आप में टैलेंट है और पैसा कम है तो आपके लिए ये कोर्स ये बनता है बीएससी नर्सिंग का। और उसमें हमने देखिए कुछ कॉलेजेस के नाम लिखे इंस्टीट्यूट्स के, जैसे एम्स है। एम्स में जो है मिनिमम फीस है, ना के बराबर फीस है। इसी तरीके से जिपमर है, इसी तरीके से एमएनएस है। और यहाँ पर अगर इन तीनों में तो बहुत कम कम फीस है, ना के बराबर है फीस। इसी तरीके से नीट के अंतर्गत जो आते हैं बीएससी नर्सिंग के फॉर्म, जैसे बीएचयू है, या जो है दिल्ली के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं, भोपाल के आते हैं, तो ये नीट के थ्रू हो गए। ये अपने इंडिविजुअल जो है कराते हैं। जिपमर जो है नीट के थ्रू ही लेता है, जिपमर जो है, और एमएनएस जो है पहला राउंड जो है अपना नीट के थ्रू ही लेता है। तो यानी नीट का फॉर्म आपको भरना होगा। नीट का फॉर्म इस समय भरा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप एक और देख सकते हैं, एक एक चीज़ हम आपको क्लियर करेंगे, आप विधिवत वीडियो पर बने रहें। फिर यहाँ पर आप देखिए एक अगला है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की। ये राजस्थान की है और हर स्टेट का अपना एक स्टेट लेवल का एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, इसलिए हमने अलग से एक स्टेट लेवल लिख दिया। तो यहाँ पर दो स्टेट्स की तो हमने बात कर रखी है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसमें आपको गवर्नमेंट के और प्राइवेट दोनों इंस्टीट्यूट्स मिल जाते हैं, प्राइवेट भी मिलेंगे और गवर्नमेंट के भी मिलेंगे। इनकी वेबसाइट्स भी 1 बाय 1 करके हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको वेबसाइट के बारे में भी जानकारी देते चलेंगे साथ साथ में। देखिए यहाँ पर एम्स का हमने सर्च किया गूगल पर, तो देखिए ये वेबसाइट आपको ध्यान में रखनी है। आप देखिए exam.ac.in, इसी पर आपको बीएससी नर्सिंग का फॉर्म मिलेगा। देखिए ये फॉर्म जो है वेबसाइट है। यहाँ से आप एकेडमिक कोर्स पर आएंगे। एकेडमिक कोर्स में आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बीएससी नर्सिंग का मिल जाता है। यहीं पर आपको फॉर्म मिलेगा, जिसका अगर आप एग्ज़ाम की बात करें अभी, क्योंकि फॉर्म आया हुआ नहीं है, लेकिन इसी मार्च के एंड में या अप्रैल में आ जाएगा। इसी की अगर आप एग्ज़ाम डेट्स देख लीजिए, तो यहाँ पर एग्ज़ाम डेट्स में कैलेंडर में प्रोवाइड करा दी गई हैं। आप उन्हें इसी वे में यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए आप तैयारी कर सकते हैं। फॉर्म अभी इसी महीने या अगले महीने फॉर्म ये आपको मिल जाएगा। देखिए ये यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, 8 जून को ये कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगला देखिए, यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इस पर भी आपको जो है फॉर्म मिलेगा। इस पर भी आप जो है, इसकी भी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, इसकी भी आप सभी लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, यहीं से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को प्रॉपर वे में सभी लोग जानते हैं, और यहाँ पर ही प्रोवाइड कराया गया है। नोटिफिकेशन देखिए कंबाइन यहाँ पर दी गई हैं, इसे भी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी डेट्स जो हैं डिक्लेयर कर दी गई हैं, टेंटेटिव बीएससी और पैरामेडिकल की। तो ये 2 जून को है, वो 8 जून को, ये 2 जून को। तो क्लियर है, नहीं लगातार आपके एग्ज़ाम्स लगे होंगे अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो। देखिए यहाँ पर ये आप नीट के थ्रू अगर बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये कोर्स, यानी ये वेबसाइट है, ये नीट की है। यहाँ पर फॉर्म भरा जा रहा है, इसे आप भर सकते हैं। क्लियर यहाँ पर। इसी तरीके से आप देख सकते हैं जेएनएम का कोर्स है। जेएनएम उत्तर प्रदेश में मेरिट बेस होता है, ये मेरिट बेस होता है, ये उत्तर प्रदेश में जो है मेरिट बेस होता है। तो मेरिट के आधार पर ही आपको इसमें सिलेक्शन मिलता है। जो आपके 12th
आज के जो कोर्स होते हैं उसी के आधार पर मिलते हैं। ये भी एक मेडिकल का अलग जो है डिप्लोमा टाइप कोर्स है। इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड्स रहती है। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी आपको प्लेसमेंट्स मिल जाती हैं, गवर्नमेंट में नहीं तो प्राइवेट में 100% मिल जाती हैं। फिर इसके बाद दूसरा कोर्स हो गया JNM का, जिसमें गर्ल्स अप्लाई करती हैं। डी फार्मा है, ये यूपी में पॉलिटेक्निक के तहत फॉर्म भरा जाता है। ये यहाँ पर पॉलिटेक्निक का फॉर्म होता है, उसका फॉर्म उसी के तहत डी फार्मा यहाँ पर भरा जाता है। वो वेबसाइट हम आपको दिखा देते हैं, आप देख सकते हैं। ये फॉर्म यह उत्तर प्रदेश का ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश, इसके अंतर्गत आपको जो है डी फार्मा का जो है फॉर्म मिल जाता है। यानी इसी का यही फॉर्म भरेंगे तो इसमें E1 और E2 ग्रुप जो है मिल जाता है। इसमें PCB ग्रुप और PCM ग्रुप दोनों भर सकते हैं लोग, दोनों लोग यहाँ फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यानी ये भी एक फॉर्म आपके लिए रहता है, इंटर के बाद आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद आता है CUT का फॉर्म। तो CUT यानी आप करना चाहते हैं अगर आप बी फार्मा तो CUT UG का फॉर्म भरिए, या इसी के तहत AKTU का फॉर्म आपका आता है तो आप इसे भर पाएंगे। तो यहाँ पर CUT चल रहा है फॉर्म, उसे आप भर सकते हैं। ये भी जो है PCB और PCM के ग्रुप्स लोग के लोग यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर देते हैं। और AKTU जो है आपकी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की है, उसके तहत ये आपको मिल जाता है। इस तरीके से हर स्टेट में कोई ना कोई एग्ज़ाम्स होता है। तो ये भी एक अच्छा कोर्स मेडिकल के टर्म्स में भी माना जाता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसी के बाद आता है एक और कोर्स जो हाई स्कूल के बाद भी आप कर सकते हैं या इंटर के बाद आप करना चाहें, बस आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए। आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, हाई स्कूल में आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये भी यूपी पॉलिटेक्निक के नाम से जो अभी हमने वेबसाइट से स्टार्टिंग में दिखाई आपको डी फार्मा के लिए सेम है। यहाँ पर वो ग्रुप ए रहता है। यहाँ पर जैसे हमने डी फार्मा के लिए E1 और E2 बताया, वैसे यहाँ ग्रुप ए रहता है। इसमें भी आप फॉर्म को ये भर सकते हैं। ये इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इस तरीके की बहुत सारी ट्रेड्स हैं, उससे आप डिप्लोमा कर सकते हैं। आप किसी डिपार्टमेंट में JEE के पदों पर कार्यरत हो सकते हैं, या नहीं तो प्राइवेट फर्म्स में भी आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप जो है एक बेहतर विकल्प आपके लिए रहता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन पैरामेडिकल। तो डिप्लोमा इन पैरामेडिकल का कोर्स होता है, इसमें DMLT, एक्सरे, OT, इस तरीके के बहुत सारे डिप्लोमाज होते हैं, तो आप उनको कर सकते हैं। ये भी गर्ल्स और बॉयज़ सभी कर सकते हैं। इसमें आपको KGMU जैसे इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं और इसका भी मेरिट बेस एडमिशन जो है यहाँ पर आपको मिलता है। यहाँ पर भी आपको जो है मेरिट बेस जो है एडमिशन यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो मेरिट बेस एडमिशन यहाँ पर आपको इसमें भी मिलेगा। इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म भरना होता है। तो इसमें आप उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म भरेंगे और अप्लाई हेयर CPSP 2023-24 ये पिछले साल का है। इसी तरीके से 24 और 25 के लिए फॉर्म अभी आने वाला है। ये भी मेरिट बेस पर ही होता है और आप इसे भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर विंडो आपकी ओपन होगी। तो ये आप अभी 24 से 25 का आया नहीं है, लेकिन ये जो इंटरमीडिएट का जो पेपर आप दे रहे हैं इस वक्त, इसके रिजल्ट आने के बाद आता है। तो इसके भी डिटेल आपको समय समय पर हम देते रहते हैं। आप चाहेंगे तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारी जानकारी पिछले सालों की मिल जाती है। तो इस प्रकार हमने आपको 6 दिखाए। अब एक और नॉर्मल सी बात आती है जो नॉर्मली मैक्सिमम लोग करते हैं, इनमें थोड़ा सा कम लोग करते हैं इनको, लेकिन जिसमें पूरी भीड़ जाती है इंटर के बाद, उन कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं। वो आपके 12वीं के बाद के ये कोर्सेज़ हैं। इनमें आपका केवल ग्रेजुएशन हो जाता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बहुत कम हो जाती हैं, उनका लेवल अलग हो जाता है। यानी आप तुरंत सिलेक्शंस के लिए आप नहीं जा पाते, अर्निंग आपकी तुरंत नहीं शुरू होती है। तो ये चीज़ें कोर्सेज़ जो हैं BA, BSc, BCom, B.Ed और DLED, इस तरीके के कोर्सेज़ हैं। इसमें अगर आप वो कोर्सेज़ करते हैं तो आपकी अर्निंग तुरंत होती है। अगर आप बड़े कोर्सेज़ में जाना चाहते हैं, कोई बड़े ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, चीज़ें करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये नॉर्मल कोर्सेज़ करके आप कोचिंग्स और बाकी चीज़ें करते हैं, तब जाकर वहाँ पर बनते हैं। तो इसमें टाइम टेकिंग बहुत है। उनमें क्या था कि टाइम टेकिंग नहीं होता। 3 साल, 2 साल, 4 साल के कोर्सेज़ हैं, उनके बाद आपकी अर्निंग थोड़ी थोड़ी सी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ
ये कोर्सेज करने के बाद तुरंत नहीं शुरू होती है। इसके लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करना होता है और इसमें भीड़ भी काफ़ी रहती है। तो इनके कंपेयर में वो इस समय बेहतर विकल्प के तौर पर आपके सामने है। बाकी आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हमने काफ़ी हद तक चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। और ये कोर्सेज भी करने के लिए अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए CUET का फॉर्म जो इस समय भरा जा रहा है उसे आप भर सकते हैं। तो यानी CUET कंबाइंड यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कम है एंट्रेंस टेस्ट, वो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है एग्जामिनेशन टेस्ट जो है वो आप फॉर्म को भर सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।